हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में कि भाई हेपेटाइटिस तो आपने सुना होगा कि कई तरह का होता है। ABCDE 5 तरह का हेपेटाइटिस होता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि भाई हमको अंतर कैसे पता लगेगा कि इनमें कुछ अंतर होता भी है या ऐसे ही इनके नाम रख दिए गए हैं। जो इन्फेक्शन हेपेटाइटिस का बहुत ज़्यादा गंभीर इन्फेक्शन होता है और इससे बचना चाहिए, लेकिन इसके टाइप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के टाइप को मैं बहुत आसानी से बताऊंगा, इनके अंतर बताऊंगा। ये सब देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हेपेटाइटिस की बात की जाए तो एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो कि लिवर को अफेक्ट करता है। ठीक है ना, नॉर्मली लिवर इसमें डैमेज होता है और लिवर में इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है, पहले नंबर समझते हैं कि भाई हेपेटाइटिस ए सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबके थोड़े से सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए की बात अगर की जाए तो देखो, हेपेटाइटिस ए में अगर किसी व्यक्ति को ऐसा पॉजिटिव आया है कि भाई हेपेटाइटिस ए हो गया है, तो उसको एक्सट्रीम लेवल की टायर्डनेस होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको थकावट, बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द होगा, टायर्डनेस होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी, और मसल पेन तो होगा ही, बहुत ज़्यादा मसल पेन होता है। ठीक है ना, उल्टी वगैरह आ सकती है, बुखार बहुत तेज होगा। वहीं बात की जाए हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी में भी टायर्डनेस तो होती है लेकिन उतनी नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत बुखार रहता है और साथ ही उसको भी भूख वगैरह नहीं लगती है। इस हेपेटाइटिस बी में ज़्यादातर पेशेंट को देखा जाता है कि उनको पीलिया के सिम्टम्स दिखते हैं, जॉइंटिस हो जाता है ज़्यादातर लोगों को। अब बात अगर की जाए हेपेटाइटिस सी की, तो हेपेटाइटिस सी में आदमी को फैटेग, थोड़ी बहुत थकावट, हरारत सी रहती है हाथ पैरों में, इतना ज़्यादा टायर्डनेस नहीं रहती। ठीक है, आदमी अपने काम कर सकता है, लेकिन उसके जॉइंट पेन होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, और स्किन पर थोड़ी बहुत खुजली सी बनी रहती है और मसल पेन भी होता है। तो ये हेपेटाइटिस सी में होता है। वहीं बात की जाए डी में, तो डी में भी कुछ हद तक सेम ही होता है, इसमें भी यही होता है, सी के जैसे लक्षण ही होते हैं इसमें। ठीक है, और अगर बात की जाए ई की, तो ई में भी कुछ हल्के फुल्के लक्षण रहते हैं। ठीक है ना, थकावट, भूख ना लगना, उल्टी वगैरह हो जाना, हल्का बुखार, तो ये लक्षण होते हैं इन सब के अंदर। अब बात की जाए कि भाई इसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये सारे जो भी टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के, इनके ट्रांसमिशन का टाइप अलग अलग होता है। वहीं बात की जाए अगर हेपेटाइटिस ए की, तो ये फैलता है दोस्तों कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से। मतलब आप कोई गंदा जो इन्फेक्टेड भोजन है, खाना पीना है, पानी पी लेते हैं कहीं रास्ते चलते, तो उससे आपको हेपेटाइटिस ए होने का खतरा हो जाता है। तो ये चीज़ है। दूसरा है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी ज़्यादातर ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से होता है कि भाई आपने किसी का इन्फेक्टेड ब्लड ले लिया, अगर उसको हेपेटाइटिस ए हुआ तो बहुत कम चांस है कि आपको होगा, लेकिन अगर उसको बी हुआ तो आपको 100% चांस है कि आपको बी हो सकता है। ठीक है, सो फिर भी जांच तो की जाती है ब्लड लेने से पहले और कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। और बाकी जितने भी हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं, सी, डी और ई, इन सब का ट्रांसमिशन, इनका फैलने का तरीका सिर्फ एक ही है, बॉडी फ्लूइड्स, मतलब कि अपने बॉडी के कुछ फ्लूइड्स होते हैं उनके द्वारा, जैसे कि सीमन, वीर्य मतलब कि सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या ब्लड मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड का सिरिंज, इन्फेक्टेड सिरिंज लगा देना, या ब्लेड्स आप शेप कराने गए, जो बार्बर है उन्होंने चेंज नहीं किया ब्लेड, तो इन सब से फैल जाते हैं सारे हेपेटाइटिस के इन्फेक्शंस। ठीक है, प्रिवेंशन की बात की जाए तो प्रिवेंशन बहुत सिंपल है। हेपेटाइटिस जो ए है, इसमें आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। ठीक है, कि भाई आप साफ़ सुथरा भोजन करें, हल्का फुल्का अच्छा खाना पीना खाएं, बाहर का उल्टी सीधी जगह का ज़्यादा ना खाएं। दूसरा है कि भाई अगर हेपेटाइटिस बी है और जो है अपना सी है, सॉरी हेपेटाइटिस बी है, इसका प्रिवेंशन के लिए आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जो है ब्लड की स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ब्लड दें या लें तो उसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी है इससे बचने के लिए। और बात करें अगर हेपेटाइटिस सी, डी और ई, इनमें भी आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, गंदा भोजन, पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, और ब्लड स्क्रीनिंग ज़रूरी है।
अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचना चाहिए। ये सब इसके प्रिवेंशन के तरीके हो सकते हैं। अगर बात की जाए तीनों चारों तरह के जो हेपेटाइटिस के इन्फेक्शंस हैं कि भाई इनका मौजूदा ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, इनका ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है, तो अपन समझते हैं। अगर बात किया भाई हेपेटाइटिस ए की, तो देखो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं बट आराम नहीं मिलता है। वहीं बात की जाए हेपेटाइटिस बी अगर आपको हो जाता है तो वहाँ पे कुछ दवाइयाँ होती हैं, अल्फ़ा इंटरफेरॉन बोल सकते हैं, वो दवाइयाँ चलती हैं और इन पर वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी मैं, तो आप वो देख लेना, चैनल पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। और पैगिन इंटरफेरॉन होते हैं कुछ ड्रग्स, वो चलाए जाते हैं। वहीं बात की जाए हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन अगर आपको है तो एंटीवायरल ड्रग्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बहुत महंगे आते हैं, वो चलते हैं, आदमी ठीक हो जाता है। वहीं हेपेटाइटिस डी में भी इंटरफेरॉन्स ड्रग चलते हैं और हेपेटाइटिस ई का कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वो बहुत कम होता भी है। तो शॉर्ट में अगर बात की जाए तो देखो हेपेटाइटिस में से जो ज़्यादातर होता है वो होता है सी और बी, ठीक है। तो इन सब में आपको होने का खतरा सिर्फ इतना रहता है कि आप अनहाइजीनिक फूड, कंटामिनेटेड वाटर, इनके कांटेक्ट में आएंगे तो हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे, ब्लड सप्लाई या बॉडी फ्लूइड से आपको बचना ही है, ठीक है। सो ये चीज़ दोस्तों, आई होप आप इन सब के बीच में आप अंतर को समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपको पर्सनल सवाल पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। दूसरा चैनल दोस्तों ज्ञानेर ब्लॉग्स, अगर आपको मनोरंजन चाहिए, टाइम पास चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा ब्लॉग्स डालते हैं, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे, समझ में आया वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।